गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं प्रशांत सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। आज के इस सेशन में बच्चा मैं एनडीए का पेपर जो लास्ट सेशन में कराया था मैं उसी को आगे कन्वे करता हूं, आगे स्टार्ट करता हूं। जो हम लोगों ने कल 20 क्वेश्चन पढ़े थे तो आज हम लोग 20 के आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। और एक बात और बता दें बच्चों लोग कि कल आप लोगों ने जो भी लोग हैं ना, जिन लोगों ने कल देखा था वो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि और भी बच्चे जो एनडीए एग्ज़ाम देना जा रहे हैं वो जुड़ें। ठीक है, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो ये जो सिनोनिम थे ये मैं करा चुका था, एंटोनिम्स करा चुका था। तो आज जो बारी है वो एरर्स की है। तो है क्या, एरर्स को समझते हैं। आपकी इस सेशन में, इस एग्ज़ाम में 10 एरर्स थी, तो 10 एरर्स में समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। जो पहला सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, ही हैड अराइव्ड एट कैरियो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, ठीक है, प्रोटेस्ट शूक द अरब वर्ल्ड। अब यहाँ पर समझने की बस इतनी ज़रूरत है जो आपके लिए बहुत याद रखनी है। वो क्या है, अगर कभी भी बिफोर आता है, ठीक है ना, और बिफोर आता है तो बिफोर के पहले जो आता है वो होता है परफेक्ट। और कौन सा परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। और बाद जरूरी नहीं बच्चा ये पास्ट का परफेक्ट हो, याद रखना है यहाँ पर हम कोई भी परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर आता है इंडेफिनिट। ठीक है, कौन सा आता है, इंडेफिनिट। अब एक बात और याद रखनी है, अगर ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट तो इधर प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इधर अगर आपका पास्ट का परफेक्ट तो इधर पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं एक जहाँ पर ये सेट उठाया है ये आपका अरिहंत जोश जागरण के पेपर दे रखा था, वहाँ से इसको हो जाता, और वहाँ का जो आंसर सीट है उसमें इसको दिखा रहे हैं नो एरर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हैड नहीं होना चाहिए था, केवल अराइव्ड होगा। लेकिन बच्चा वो गलत है, ये सेंटेंस कैसा है, नो एरर। ठीक है, और ये जो आपका लिखा था हैड वाला, हैड वो कह रहे हटा दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बच्चा, ये परफेक्ट है, ये सब कुछ सही था। तो ऑनलाइन में आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात कर रहे थे हम लोग, आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, सेकंड सेंटेंस है मोस्ट ऑफ अस, हम में से, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकांशता। हु, ये हु किसके लिए आ रहा है, अस के लिए, वर्ब प्लूरल आ रही, पार्ट सही। हु आर ओल्डर, ठीक है, कंपैरेटिव runners are not able to, ठीक है, race anywhere at the same speed as we do when we were 30। अब मेरी बात बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने कहा जब हम कर लेते थे, जब हम कितने के थे, 30 के थे, मतलब 30 के थे। यहाँ पर बात कहीं हद तक आपको लग नहीं रही है कि हिस्ट्री को बता रहा है, इतिहास के लिए बता रहा है, वो अपना ही इतिहास बता रहा है। जब हम 30 के थे मतलब हिस्ट्री, और हिस्ट्री की कभी भी कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको इंग्लिश में मिलती है तो पास्ट होती है। पास्ट होती मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो डू की जगह क्या आएगा, डिड। छोटी सी बात, पास्ट हिस्ट्री अगर आपकी बताई जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है, डू की जगह डिड का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट। अब आपको याद होगा, आप लोग बहुत पढ़ते हैं, लेस्ट के बाद कभी नॉट नहीं आता है, लेस्ट के बाद अधिकांशता शुड आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, LEST, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। अब इसका ऑलरेडी मतलब कहीं ऐसा ना हो, तो इसके बाद कभी नॉट नहीं आता है। दूसरा है शुड को आना चाहिए। ठीक है, एक और बात बच्चा कि अगर लेस्ट के बाद प्रेजेंट दिख जाता तो भी सही है, लेकिन कुल मिला के पार्ट में गलती किस में है, बी पार्ट में। किस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे
द ईस्टर्न घाट्स, घाट्स मतलब वही घाटियाँ, सीधी भाषा में लिखा गया द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2006 मतलब 2600 प्लांट्स स्पीसीज, मतलब जो पश्चिमी घाट होते हैं वो घर हैं 2600 पौधों की प्रजातियों के। एंड दिस हैबिटल फ्रेगमेंटेशन कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। अब मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है, कल 2 वर्ड पढ़ाए थे आपको, एंडेमिक पेंडेमिक, ठीक है, वही आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक इडियम्स होता है जो बच्चों याद रखना, होम, ठीक है, टू। अब होम को अगर हम दिखा दें किसी की उत्पत्ति या उस किसी का उत्पत्ति स्थान को प्रेजेंट करने के लिए आते हैं तो होम टू का प्रयोग करते हैं, ना कि होम ऑफ, ठीक है। मैं बोल दिया कि कानपुर इज होम ऑफ मी, नहीं, कानपुर इज होम टू मी, कानपुर मेरा घर है। जब हम किसी को बताते नहीं, अच्छा अगर मैं सपोज को बहुत एक लिंच पिन हो जाऊं, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो जाऊं, फेमस हो जाऊं पूरी इंडिया में, तो कोई पूछेगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग टू। ये बिलोंग टू दिखाने के लिए ही होम टू का प्रयोग किया जाता है, और अक्सर हम लोग ऑफ बोलते रहते हैं। ये हम यूजुअली, या स्टूडेंट्स यूजुअली गलती करते हैं। तो आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अब ये क्वेश्चन जो था इसमें मीनिंग भी थी, 1-2 मीनिंग अच्छी लगी हैं जिस कारण से लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। पहला क्या था, ट्यूबिडिटी। ट्यूबिडिटी करंट मतलब हो जाता है गंदा पानी या बहुत ज़्यादा मटमैला पानी, ठीक है। इज मूविंग फास्ट करंट, एक जो मटमैला पानी होता है वो बहुत तेज़ धारा होती है। क्यों होती बताएंगे। दैट स्वेप्स, वो बहाकर लाती है, स्वेप्स डाउन सम माइंस कैन्योन मतलब हो जाता है, सब माइंस मतलब पानी के अंदर की जो घाटियाँ होती हैं ना, उनको हम समराइन कोनाइंस बोलते हैं। मतलब क्या, जो पानी में डूबी हुई। तो कह रहा है जो तेज धारा होती है वो गंदी मटमैली धारा, तेज धारा वो अंदर से बहा के लाती है, पानियों की घाटियों को बहा के लाती है। कैरिंग सेंट, उसमें बालू होती है, मड कीचड़ होता है, इनटू द डीप सी, और वो ले जाती है कहाँ, डीप सी तक इसको लेके जाती हैं। तो इस सेंटेंस को बच्चा ध्यान से रखिएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जब कभी हमें सेंटेंस मिलते हैं तो हम कैसे समझें कि गलती क्या और सही क्या है। तो यहाँ पर इज अ फास्ट मूविंग, पहला पार्ट बिल्कुल सही था। दूसरा क्या कह रहा है, दैट स्वेप्स। अब दैट किसके लिए, करंट के लिए आ रहा है, तो सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आ रही होगी, बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। तो बढ़ते हैं, आगे आ जाओगे। अगली बात क्या कह रहा है, कैरिंग लेके आया है। देखिए यहाँ पर इज अ कैरिंग एंड मड इनटू द, तो यहाँ तक सारी जो भी सेंटेंस में लिखा है कोई भी ग्रामेटिकल पार्ट गलत नहीं दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चा, नो एरर, ठीक है। अगली बात करते हैं, क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक, लड़कों में प्रत्येक मतलब एक, सब्जेक्ट कितना है, एक है, और जैसे ही आपको एक दिख रहा है, एक के लिए वर्ब क्या, लव या लव्स, LOVES आएगा, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर। और अगली बात याद रखिएगा, कभी भी एवरी आ जाए तो एवरी प्लस नाउन सिंगुलर और वर्ब हमेशा सिंगुलर, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर एवरी के बाद में ऑफ दे दिया जाए तो नाउन तो बच्चा प्लूरल हो जाती है, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही आपको नहीं रखनी चाहिए। क्लियर, आपको याद रखना है दोनों केस में वर्ब कैसी, सिंगुलर। अगला देखिए, जैसे ही लिखा था नाइदर प्रेज, ना तो प्रशंसा नॉर ब्लेम, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज़ नाइदर नॉर आइदर और से जोड़ी जाए तो आपको करना क्या है, आपको जो नियरेस्ट वन है उसको सब्जेक्ट मानते हैं। तो ब्लेम सब्जेक्ट है, ब्लेम कैसा है, सिंगुलर है, और ब्लेम अगर बच्चा सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लिखा है, सीम या सीम्स, क्या होगा, सीम्स। तो सिंपल दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दो बहुत सरल एरर हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 26 पे आ गए हैं। 26 और भी सरल था, ये भी सब्जेक्ट वर्ब, देख रहे हैं एक ही चैप्टर से लगातार 3 ग्रामेटिकल पार्ट को उन्होंने लगाया। कैसे है आपको पता होगा, मेनी के बाद नाउन प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन कभी भी आ जाए मेनी
आ, तो अब नाउन सिंगुलर और वर्ब कैसी सिंगुलर। और मेनी आ का अर्थ मतलब क्या होता है, कई में कोई एक, ठीक है, कई में एक, कोई एक एग्जाम्पल समझिए बच्चा, हमने क्या कहा, भारत में कई कप्तान आए, ध्यान समझिए, इसको करंट से रिलेट कर दें, एग्जाम्पल आपको कभी भूलोगे नहीं। भारत में कई कप्तान आए, लेकिन कईयों में कोई एक इतना पॉपुलर हो पाया जितने कि महेंद्र सिंह धोनी। अभी हाल ही में संन्यास लिया है तो आपको समझ में आया होगा, मतलब कई आए, कईयों में कोई एक इतना, तो पॉपुलर कितना हो पाया, एक हो पाया, तो वर्ब क्या करेंगे, बिल्कुल। और कप्तान तो अक्सर पॉपुलर हुए हैं, सॉरी, लेकिन जो विकेट कीपर है शायद इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं आया, कोई भी इतना पॉपुलर नहीं था, ना केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व में सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखें, मेनी अ मैन हैज सकम्ड मतलब होता है मर जाना, ठीक है, या होता है गिर जाना या हार मान लेना, हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन मतलब होता है लुभाना। तो यहाँ पर हैज वर्ब सिंगुलर आ रही है, टू दिस टेम्पटेशन, यहाँ सब कुछ सही था, ये कैसा है, नो एरर, मतलब ये पार्ट भी आपका आंसर हो गया। बढ़ोगे 29 पर, 29 बच्चा क्या कह रहा है, 29 कह रहा था आपका अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट। अब देखिए बीच में लगा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से कभी भी दो नाउन जोड़ी जाएं या प्रोनाउन जोड़ी जाएं तो बाद वाला कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट होता, तो सब्जेक्ट कौन है, अ टाइम स्लॉट। अ टाइम स्लॉट बच्चा कैसा है, सिंगुलर है, और जैसे ही आपको अ टाइम स्लॉट सिंगुलर दिखाई दिया तो आर की जगह क्या होगा, इज। क्लियर हुआ, हमने बोल दिया अ होम ऑफ ऑल ब्रदर्स, सारे भाइयों का घर, घर कितना है, एक, वर्ब कैसी, सिंगुलर होगी। अगला क्या कह रहा है, 30 नंबर पे आ जाएंगे आप, क्या कह रहा है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स। अब देखिए ये भी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब देखिए एग्जामिनर कर क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे कोई एक चैप्टर को पकड़ता है, उससे लंबा पार्ट पूछ लेता है। यदि आपने नहीं पढ़ रखा है, आपकी प्रैक्टिस से वो बाहर है, तो आप गड़बड़ करेंगे और अच्छे से गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या कह रहा था, आइदर ऑफ द ब्रदर्स, उन भाइयों में, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर, वेदर से एक कंजंक्शन है, सेंटेंस अलग हो रहा है, आइदर ऑफ द ब्रदर्स ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और आइदर के साथ में भी वर्ब कैसी, सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ वर्ब की जगह क्या होगा, वॉज। सबको समझ में? तो देखिए 10 में से 5 एरर, 5 एरर्स केवल और केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से थी, तो बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले पार्ट पर, और अगला पार्ट आपका इडियम्स का था। तो एक बार जल्दी से देखिएगा, आपसे इडियम्स पूछे गए हैं 5, ठीक है, किसका क्या मतलब है थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, तो जल्दी से आते हैं। देखो पहला लिखा है, बहुत छोटी सी बात, इडियम्स हैं तो इनका मतलब तो नहीं निकाला जा सकता, याद रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसे आप याद कर सकें। बी ओवर, ओवर हो गया है, द हिल, मतलब किसी हिल पर चढ़ने के लिए आप क्या हो गए, बी ओवर, मतलब आपकी जो एज है वो ओवर हो चुकी, एक्स्ट्रा हो चुकी, ज़्यादा हो चुकी, मतलब अब आप पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। कहने का मतलब किसी काम को करने के लिए आपकी एज हो गई है ज़्यादा, अब आप उस काम को करने में सक्षम नहीं, जैसे एज हो गई है 40 और अब हम चल रहे हैं डिप्स मारने के लिए, तो क्या हो सकता है ना, पहले कभी किया नहीं तो अब कैसे, तो वही कह रहा है। तो क्या ना, ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड, टू बी ओल्ड, टू ओल्ड, ज़्यादा बूढ़ा हो जाना, टू डू थिंग्स, किसी काम को करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। अब ये देखिए आपको सिंपल जो इसको समझने की कोशिश करेंगे आसानी से आ जाएगा, बाइट योर टंग, अपनी जबान पर लगाम दे दी, मतलब आप कुछ कहने ही वाले थे तब तक आपको याद आया, कुछ बात करने ही वाले थे तब तक याद आया कि पापा आ गए, तो तुरंत क्या जबान बंद हो जाती है, समझ में आया ना। तो जैसे फ़ोन पे बात करते ना लड़के, कुछ कह रहे होते तब तक कोई कमरे में झांकता, तुरंत वहीं पर साइलेंट, ऐसा लगता है जैसे कुछ बात ही नहीं हो रही थी, तरीका ही बदल जाता है।
तो बाइट योर टंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, टू बाइट ऑफ योर टंग वाइल ईटिंग, मतलब सीधा सीधा अर्थ तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हो गया क्वेश्चन गलत। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड नॉट बी बेटर टू, ये काफ़ी अच्छा नहीं है। मतलब पता है इसका मतलब होता है किसी भी काम को कहते हुए जानबूझकर बचने की कोशिश करते रहना होता है। मतलब हम कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर आप लगाएंगे कौन सा ऑप्शन है, टू फील सॉरी, सॉरी करना, तो ये भी नहीं है। यहाँ कौन सा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। अगला देखिए सेंटेंस क्या कह रहा था, अगला सेंटेंस कह रहा है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब हो जाता है, ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ दो इडियम्स है। टर्न अ ब्लाइंड आई, आंख होती कैसी, अंधी। इसी तरह एक और इडियम्स होता है क्या, टर्न अ डीफ, डीफ ईयर, ईयर कान कैसे हैं, बहरे, और आंखें कैसी हैं, अंधी। मतलब होता क्या है, ठीक है, यहाँ टर्न माने बदल जाना, और कैसे, बहरा, मतलब कोई काम को सुना और सुनकर अनसुना कर देना, मतलब टर्न अ डीफ ईयर। इसी तरह एक और इडियम्स क्या है, टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब देख कर भी अनदेखा कर देना। किसी से पैसा उधार ले रखा हो तो हम लोग ऐसे देख लेते कि अच्छा वो आ रहा है, तुरंत ऐसे जैसे देखा ही नहीं, तो क्या हुआ, टर्न अ ब्लाइंड आई। तो यहाँ पर अनदेखा कर देना, मतलब आप कौन सा लगाएंगे, टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर। इग्नोर बिहेवियर मतलब आप अनदेखा कर रहे हैं, एक किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगली बात, इसी तरह एक वर्ड आता है ब्लाइंड टू। क्या होता है, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब ही क्या होता है, अनदेखा करना। कहीं हद तक आपका सिमिलर काम करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलोजर्निम्स। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है बेटा। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर में जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं तो एलो कर देते हैं, मतलब पीछे बैकग्राउंड कैसे कर दिया, एलो कर दिया, तो मतलब अलग से दिखे। किसी चीज़ को सनसनीखेज रूप से दिखाना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाना कि कितना प्रभावित कर रहा है, तो यहीं पर आ जाओगे। क्या है, पेड स्टोरी नहीं है, गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन द येलो कलर पेपर पे किया जाए, ये भी नहीं है। फिर क्या कह रहा है, जर्नलिज्म विच एग्रीज, सहमत हो जाए कंप्लीटली। देखो पत्रकारिता कभी सहमत नहीं होती, पत्रकारिता से लोग सहमत होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत था। तो ऑप्शन कौन सा, सी। क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित करने की कोशिश करता है लोगों को, कहाँ पर, ओपिनियन बाय द यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन फॉल्स इंफॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, सी। अगला एक नंबर है जो आ जाएंगे आप लोग, कौन सा था, टू बी सेवेंथ हेवन, मतलब समझ सातवां आसमान। तो बोलते नहीं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं, जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, सातवें आसमान पर होती हैं। समझ रहे हैं, सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान पर, मतलब बहुत खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। किसी की शादी नहीं हो रही थी, अचानक से तय हो जाए, उसको खबर मिले तो क्या होगा, कहाँ फीलिंग जाएंगे, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगले क्वेश्चन जो है समय देख लीजिएगा जरा। अगले क्वेश्चन क्या है, PQRS का है। चलिए तो आ जाओगे आगे। देखने की कोशिश करते हैं PQRS अरेंजमेंट थे, तो अरेंजमेंट में आप क्या करोगे, कैसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर समझने की बस इतनी सी ज़रूरत थी कि आपने देखा, क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन बाय द ड्यूरिंग एलिजेंस वी आर डीपली कंसर्न एंड विल कंटिन्यू टू। तो एक बात ध्यान रखना, अरेंजमेंट आपको ये तो नहीं कहा कि आप सारे क्वेश्चन को करके ही दिखाओ। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ऑप्शन पकड़ो बेटा, ये 4 ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करो, आपका एकदम सरल से आ जाएगा। तो जैसे ही आपने देखा एंड विल, एस से 2 स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन, एंड विल से क्या कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों गलत। बचा कौन सा आपका, क्या कह रहा है,
आर पहला या पी पहला। क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन, आप पी को दर्ज करके देखिएगा, क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन, फिर कह रहा है आर, आर मतलब वी आर, देखिए यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट को यहां इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वी आर डीपली कंसर्न, एक बार चल भी सकता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कंसर्न एंड विल कंटिन्यू, कंसर्न एंड विल कंटिन्यू, फिर इसके बाद जैसे ही आप लगा कंटिन्यू टू के बाद आपका बाई नहीं आ सकता, दो प्रपोजिशन की जरूरत नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा, आर। क्योंकि आपको पता है विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो थोड़ा सा स्पीड है और आपको चाहिए जो तरीका बताया था। और ये कब लागू होगा, जब आपके एक ही सेंटेंस को तोड़ दिया गया है 4 पार्टों, मतलब ये एक आपको पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट करनी थी और बच्चा कुछ नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आ जाएंगे, क्या कह रहा है, बट, यहां पर देखिए बट पेशेंट्स, बट से सेंटेंस की स्टार्टिंग ही कट गया, कौन सा, बी। आ जाओगे, क्या कह रहा है, आर, क्या कह रहा है, मे आल्सो हेल्प। जैसे ही आपको, हमने कल भी उस दिन जब अरेंजमेंट पे बचा एक फंडा याद रखिए, कभी भी आल्सो आ जाए या आपका इवन आ जाए, ठीक है, या आपका टू आ जाए या आपका एज आ जाए, तो ये वर्ड कभी भी फर्स्ट में नहीं होते, तो पहला तो बच्चा वो भी नहीं होगा, तो आपका क्यू नंबर, ओके। देखो यहां पर ये जो होते हैं ये पहले नहीं होते हैं, लेकिन मैंने क्या, एक बात ध्यान रखना कि पहले नहीं होते हैं सामान्यता, कई बार कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जहां पर ये पहले भी हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में कोई भी क्लियर सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई भी पहला नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या लिखा है, एरोमेथली मे आल्सो हेल्प। ठीक है, तो आपका जाएगा क्यू, क्यू के बाद में आप जाइए पी, कहाँ पर, रिलीव नॉसिया पेन एंड स्ट्रेस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एस पे आ जाओगे, बट पेशेंट आर कॉशियस अगेंस्ट यूजिंग लेवेंडर ऑयल ऑन देयर स्किन। लेवेंडर एक टाइप का फूल होता है, उसका तेल लगाने से आराम मिल जाती है, ये कुछ कहना चाह रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है आर, ध्यान से रखना है बच्चा, यूजिंग लेवेंडर ऑयल ऑन देयर स्किन को प्रयोग करना स्किन पर। फिर देखिए क्यू क्यू आ जाएगा, ये आपका अरेंज नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से। आप जाओगे आर को पहला बनाने की कोशिश करते हैं, फिर पी लगाएंगे, पी आ जाएगा स्किन, रिलीव नॉसिया, ये भी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा था, सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगली स्लाइड पर आ जाएंगे। तो अगली स्लाइड आपकी कह रही है, देखो अगली स्लाइड कह रहे हैं विदाउट यूजिंग मैंडेट ऑफ लॉ, मतलब बिना लॉ के, मैंडेट मतलब हो जाता है एक जो मान्य नियम है उसको बिना माने, द प्ली, ठीक है, क्या कह रहा है, फील्ड थ्रू द एडवोकेट, एडवोकेट के थ्रू करवा दी गई, ऑनलाइन इज, क्या कह रहा है, इज इलीगल एंड सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स एंड क्या लिखा, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मतलब उन दवाओं को सबमिट करना, उन दवाओं को देना। ठीक है, ये कह रहा है इस पार्ट का, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेंगे, तो जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। सब्जेक्ट देखिए क्या कह रहा है, द प्ली फील्ड थ्रू द एडवोकेट, मतलब पहला आपका आ रहा है कौन सा, क्यू। अब क्यू के बाद देखने की कोशिश करोगे तो क्यू हो गया पहला, दूसरा जाएंगे आप कहां पर, एडवोकेट, क्या कह रहा है, द प्ली, अब प्ली माने याचिका होती, सबमिट की जाती है, याचिका को सबमिट करना, तो दूसरा कौन सा आ रहा है, एस। जैसे ही हमने देखा क्यू और एस, तो आपको क्यू और एस कहां मिल रहा है, बी पार्ट में, क्लियर हुआ। और अगली बात समझो बच्चा, ऑनलाइन इज इलीगल, ठीक है, ऑनलाइन इज इलीगल एंड के बाद में आप क्या लगाओ, एंड प्ली को हम जोड़ ही नहीं सकते थे, तो आपका ये हो गया था गलत। आगे आ जाओगे, क्यू था, क्यू पहला, क्यू के बाद में आप आर लगाएंगे, प्ली
फिल्ड थ्रू द एडवोकेट ऑनलाइन। देखो एडवोकेट ने जो प्ली है वो याचना की ऑनलाइन इज इलीगल, तो यहाँ तो ये इलीगल होती ही नहीं, वो कर सकता है, तो ये भी बच्चा कैसा गलत था। आप पी को पहला बना ही नहीं सकते, तो गलत था। अकेला ऑप्शन कौन सा? बी। आ जाओगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? 39 नंबर पर। 39 नंबर क्या कह रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सब्जेक्ट को देखने की जरूरत है। मेसोपोटामिया आपने सुना होगा ना, एशियंट प्राचीन मेसोपोटामिया। तो ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव कोएक्साइटेड, ठीक है, डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ द पोटर्स व्हील्स इन द एशियंट मेसोपोटामिया एट द फिजिकल लेवल ऑफ मिलेनिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए वो समझने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन आप क्या लगा सकते हैं, ध्यान से समझने ना, एट आ रहा है और ये है ऑफ। ऑफ के बाद एट तो आ नहीं सकता, क्यू के बाद कभी एस नहीं आ सकता है, तो आप पता क्या है, बी जो पार्ट है वो देखते ही गलत था। फिर आप क्यू के बाद में अगर आर लगाते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, तो बन जाएगा। तो वहाँ तक कुछ नहीं। फिर आते हैं पी को, अगर ह्यूमंस एंड हैव को एक्साइटेड करेंगे, फिर कह देंगे एस करेंगे एट द फिजिकल लेवल। एक्साइटेड एट फिजिकल लेवल का कोई कॉन्टिन्यूसली कोई सजेशन नहीं बनता, तो ये भी हो जाएगा गलत। अब आपको आगे चेक करना, तो आगे चेक करते हैं क्यू। डेटिंग बैक टू द इन्विटेशन, क्या लिखा, इन्वेंशन ऑफ द पोटर्स व्हील्स इन एशियंट मेसोपोटामिया, ठीक है, बिल्कुल सही। प्राचीन की बात आ रही, डेटिंग बैक को कर भी रहा था, बिल्कुल सही था। ये आपका क्यू के बाद आ रहा है आर, क्यू के बाद आर जैसे देखेंगे, फिर आ रहा पी, ह्यूमंस एंड मशीन्स आर एक्साइटेड, तो आपका ऑप्शन कौन सा? सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अ सेल ऑफ यूएस, ठीक है, यूएस ट्रेजरी यील्ड सजेस्ट टू multi-years hike on the robust economic data global market also witnessed। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आपको सच बताए ना कि जो आपके ये थे PQRS या अरेंजमेंट या पैराजैम्बल, एक्चुअली इसको पैराजैम्बल नहीं बोलना अच्छा है, क्योंकि ये जो एक ही सेंटेंस के पार्ट किए गए हैं, तो इसको हम लोग अरेंजमेंट बोलना ज़्यादा अच्छा है, सूटेबल है। तो करते हैं, यहाँ पर आपको जैसे देखेंगे तो एक सब्जेक्ट की तलाश है, और सब्जेक्ट आपका कहाँ दिख रहा है? ग्लोबल मार्केट्स आल्सो विटनेस, मतलब क्यू आपका आ रहा है, सॉरी एस आपका आ रहा है पहला। तो अरेंज करते हैं, एस हो गया। फिर आप क्या लगाएंगे? अ सेल ऑफ यूएस ट्रेजरी यील्ड, फिर पी हो गया। फिर क्या है? सजेस्ट, क्या है? सज्ड, बढ़ा दी है। अ मल्टी ईयर्स हिग ऑन द रोबस्ट। अब देखो ये हिग्स ऑन द रोबस्ट इकोनॉमिक डाटा, तो ये जो ईयर्स हिग हाइग हुई है, जो बढ़ाई है, वो किस पर है? इकोनॉमिक डाटा पर बढ़ाई है। तो यहाँ जो ऑप्शन पहला था क्यू, ठीक है, और क्यू के बाद था आर, आपका ऑप्शन कौन सा? डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला पैसेज था। पैसेज थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। समय देखिए कितना हो गया, भी है 1 मिनट, तो इसको इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, समय कंप्लीट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय बाय।